नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग प्रिज्म पढ़े हैं पीछे वाले वीडियो में और उसमें वर्ड विक्षेपण पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या घटना घटती है वो जानेंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन ये होता है कि जब ये जो कोई भी लाइट है, जब कोई भी लाइट हो या सूर्य की ही लाइट मान लीजिए आप, या कोई भी लाइट मान लीजिए आप, ये जब लाइट है जब किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, माध्यम मतलब ये किसी ऐसे रास्ते से होकर गुजरता है जहाँ धूल हो, धुआं हो या वायु के छोटे छोटे अणु हों, ठीक है, ये सारी चीज़ें हों, तो वहाँ जो लाइटें होती हैं उन धूल और धुएँ और वायु के छोटे छोटे कण या धूल धक्कड़ जो भी होता है उनसे टकरा कर कुछ प्रकाश को कई दिशाओं में फैला देती हैं, यानी चारों दिशाओं में फैला देती हैं। तो ये जो ये किरण को फैलाती है, ये जो किरण को फैलाने की जो क्रिया है, इसी को हम कहते हैं प्रकीर्णन। यानी जो भी लाइट ऐसे माध्यम से होकर गुजर रही है जहाँ धूल धक्कड़ और धुएँ और ये सब हों, तो उसमें जब लाइट पास होता है तो उनके कणों से टकराने के बाद वो कई दिशाओं में फैल जाती हैं। तो ये जो फैलने का जो प्रक्रिया है ये कहलाता है प्रकीर्णन, ठीक है। अब जिस प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसका विचलन भी ज़्यादा होगा, उसका विचलन ज़्यादा होगा, विचलन भी ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा होगा, ठीक। और जब विचलन ज़्यादा होगा तो मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया था कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका विचलन ज़्यादा, और जो विचलन ज़्यादा तो वो प्रिज्म के आधार की तरफ ज़्यादा झुकता है, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही है, प्रकीर्णन ज़्यादा तो विचलन ज़्यादा, और जब विचलन ज़्यादा तो तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य जो तरंगदैर्ध्य आपका है वो हो जाएगा कम, ठीक। अगर एक लाइन में पूरा कहा जाए पीछे से, पिछले वाले वीडियो से और अभी तक हम लोग जो पढ़े प्रकाश के बारे में, अगर एक साथ उसको देखा जाए, ठीक है, किसी भी रंग का प्रकाश हो उस रंग के बारे में देखा जाए कौन सा रंग कितना डेविएट होगा, कितना विचलित होगा या कितना अपवर्तित होगा, अगर एक साथ देखा जाए एक लाइन में एक फार्मूले की तरह आपको याद करने में आसानी होगा। मैं लिखता हूँ, जिस प्रकाश का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका विचलन ज़्यादा होगा, उसका विचलन ज़्यादा होगा, और जिसका विचलन ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन भी ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, और जब प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो वो तरंगदैर्ध्य कम होगा, ठीक है। इसी का उल्टा आप कर लीजिए, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका विचलन कम होगा, उसका प्रकीर्णन भी कम होगा और तरंगदैर्ध्य कम होगा, वो ज़्यादा होगा, सॉरी इसका उल्टा हो जाता है ना, ज़्यादा होगा, ठीक। आपको एक लाइन में अगर ये याद है तो कोई भी टॉपिक हो आप अच्छे से बता ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पूछ लिया जाए कि किस रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है, तो आप सीधे सीधे बता ले जाएंगे। अगर ये दिमाग में है कि हाँ अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा वो विचलन ज़्यादा होगा, तो जो हम बताए थे विबग्योर का फार्मूला, तो विबग्योर के तहत वी सबसे ज़्यादा, वी मतलब वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, यानी बैगनी ज़्यादा विचलित होता है, अर्थात हमारा आंसर बैगनी होगा। क्यों? क्योंकि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। और क्वेश्चन हमने यही पूछा कि किस रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा है या ज़्यादा विचलित है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैं तो अभी ऐसे ही नॉर्मली आपको बता दिया। एक लाइन में जो आपको याद करना है आप याद कर लीजिए, आपको आसानी से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा घटना क्या घटता है? घटना ये घटता है, हमारा पहला घटना ये है कि आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है।
तो आकाश का नीला दिखाई देना इसलिए नीला दिखाई देता है कि जब सूर्य की लाइटें हमारे वायुमंडल में प्रवेश होता है तो वायुमंडल में धूल धक्कड़ ज़्यादा होता है और जब धूल धक्कड़ ज़्यादा होता है तो जब वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है लाइट, तो उस श्वेत प्रकाश में तो कई कलर हैं भाई, हमको दिखता नहीं है, लेकिन जब हम उसको प्रिज्म में पास कराते हैं तो वो वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होकर वो अलग अलग रंगों में बंट जाता है। तो हम उससे पता कर लेते हैं कि हाँ सूर्य की रोशनी में कितने कलर हैं, बहुत सारे कलर हैं। लेकिन तो जब वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है लाइट, तो वो लाइट विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण प्रकीर्णन होने लगता है, उसके साथ प्रकीर्णन होने लगता है। तो प्रकीर्णन होने के साथ साथ हम लोग जानते हैं कि जो नीला कलर है, ब्लू कलर है, रेड कलर की अपेक्षा 16 गुना ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। ठीक है, ये बातें आप गांठ बांध लीजिए कि जो नीला कलर है, नीला रंग है, नीले रंग का या बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है, जो कि आपको हमने विबग्योर के माध्यम से बताया है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बस समझ जाइए। एक बार समझ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं कभी। जो बैगनी कलर है या नीला कलर है, उसका प्रकीर्णन लाल रंग के अपेक्षा 16 गुना अधिक है। ठीक है, इस वजह से जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है और पूरे वायुमंडल में ब्लू कलर का ज़्यादा समावेश हो जाता है, जिस वजह से हमको नीला नीला दिखता है। ठीक है, जिस वजह से आसमान हमको नीला नीला दिखने लगता है। हालांकि अगर यही चीज़ें हम अंतरिक्ष में जाके देखें, अपने धरती को, अगर अपने आसमान को, आकाश को अंतरिक्ष में जाके देखें तो ये आकाश हमको काला दिखेगा। ठीक है, हम तो धरती से देखते हैं तो नीला दिखता है, लेकिन अगर यही चीज़ें अगर हम अंतरिक्ष में जाके देखें या यहाँ तक कि मैं चंद्रमा पर जाके देखूँ, चंद्रमा पर से भी जाके देखूँ, अपने धरती को देखना चाहूँ, तो जो वहाँ बादल हमको दिखेंगे, आकाश हमको दिखेंगे, वो आकाश हमको काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल है ही नहीं। तो जब वायुमंडल है नहीं तो धूल धक्कड़ भी नहीं होंगे, जब धूल धक्कड़ है नहीं तो प्रकीर्णन कहाँ से होगा, और प्रकीर्णन होने के लिए धूल धक्कड़ होना जरूरी है। ठीक है, तो एक घटना ये घटता है कि हमको आकाश नीला दिखता है। वो किस वजह से दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के नाते हमें वो आकाश का रंग नीला दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सामान्य जीवन बीता है तो अगर आप सुबह जगे होंगे और शाम को भी सूर्य अस्त होते हुए देखे होंगे, तो सुबह और शाम दोनों टाइम यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, वो किस कारण होता है? वो भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो धूल धक्कड़ होते हैं, जो धूल धक्कड़ जैसे वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करने के बाद जो लाइट है वो हमारे वायुमंडल में सुबह से लेके शाम तक और फिर शाम से लेके पूरी रात तक जो प्रकाश है वो चलता रहता है, गति करता रहता है। तो वो दूरी तय कर रहा है ना, तो वो उतनी दूरी तय करते करते आता है तो हमारी आँख में पहुँचती है। तो जो किरण का मार्ग होगा, जो प्रकाश है उसके मार्ग में जो भी धूल के कण मिलेंगे या वायु के अणु जो मिलेंगे, उनके द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। इतना अधिक प्रकीर्णन होता है कि इस प्रकार प्रकीर्णन होता है कि जो नीला और बैगनी किरण है, इतना प्रकीर्णन हो जाता है कि वो वहाँ से गायब हो जाता है। इतना प्रकीर्णन हो जाता है उसका कि वहाँ से गायब हो जाता है और बचता है लाल कलर। तो वो लाल कलर जो बचता है वही लाल कलर हमको दिखाई देता है। और सूर्य जब यही कारण है कि जब सूर्योदय होता है और फिर सूर्यास्त होता है, तो दोनों के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ये जो प्रकीर्णन है इतना अधिक हो जाता है कि नीला और बैगनी कलर गायब हो जाता है और रेड कलर ही हमको हमारी आँखों में आता है, हमको दिखाई देता है। इस वजह से हमको सूर्योदय के समय भी लाल दिखता है और सूर्यास्त के समय भी लाल दिखता है। ठीक है, ऐसे और भी घटना है, लेकिन
जो मेन समझने वाली बात थी यही दो था, आपको हमने समझा दिया और आपको उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम बताने की फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा नेत्र। ठीक, जो कि बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है और बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। समझना एक अलग बात है और समझा पाना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना आसान होगा समझाना, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। धन्यवाद।